नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कल पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है, पर आज से ही हलचल तेज है। ममता बनर्जी के आज ही पटना पहुंचने की खबर है, तो कल कई बड़े नेता सुबह सुबह ही पटना में लैंड करेंगे। पर विपक्षी एकता बरसती मेंढकों को तौलने के समान हो गया है। एकता के नाम पर हर दल शर्तें थोप रहा है। ममता बनर्जी का अपना अलग एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी एकता की चाबी अपने पास रखी है, तो अरविंद केजरीवाल ने तो बैठक से पहले ही सभी विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखकर अपनी डिमांड कर दी है। मतलब सभी दल इस बैठक के जरिए अपना अपना एजेंडा साधने में जुट गए हैं। साथ ही अपने अलग अलग पोस्टर लगाकर खुद को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो आज कल की बड़ी बैठक से पहले जारी घमासान को लेकर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल बैठक होनी है, आज ममता बनर्जी पहुंच रही है, लेकिन उसके पहले इतना घमासान क्यों चल रहा है? मुझे तो पटना से खबर दिया गया कि जब ये तय हो गया कि राहुल गांधी आने वाले हैं, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए राहुल गांधी के, द्वार बन गया राहुल गांधी के स्वागत के लिए। अब जैसे ये मालूम चला किसे, केजरीवाल को, केजरीवाल ने भी वहां अपना होर्डिंग लगवाना शुरू कर दिया। माल की तो कमी नहीं है, इतना घोटाला हुआ है, पैसे की कमी नहीं है, तो केजरीवाल का भी होर्डिंग लग रहा है वहां। राहुल वर्सेस केजरीवाल करेंगे वहां पे, इसलिए शर्त भी रखी गई। आप ये शर्त रख रहे हो कि मीटिंग में जो सबसे पहला एजेंडा होगा वो दिल्ली सरकार के खिलाफ जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ चर्चा होगी, उस पर सहमति बनेगी, तभी मसला आगे बढ़ेगा। मतलब आप राहुल गांधी को झुकाने में जुटे हुए हो। तो ये खबर मिली राहुल गांधी का होर्डिंग लग रहा है, तो इसने भी होर्डिंग लगा दिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट खबर पटना से आई। ममता बनर्जी आज आ रही हैं, वो लालू से भी मिलेंगी, नीतीश से भी मिलेंगी, तेजस्वी से भी मिलेंगी। लेकिन ये खबर आई कि जब वो लालू से मिलने जाएंगी, नीतीश कुमार नहीं होंगे। देखिए एकता का खेल देखिए। क्यों? क्योंकि ये खबर पत्रकार सर्किल में बहुत तेजी से है कि लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच बातचीत हुई, जिसमें लालू यादव ने साफ कह दिया कि बस किसी पे भरोसा कर लीजिए, ये नीतीश कुमार पे भरोसा मत कीजिए। लालू यादव ये चाहते हैं कि राहुल गांधी बाकायदा इस मीटिंग में ये तय होकर निकले कि राहुल गांधी विपक्ष को लीड करेंगे, और केजरीवाल और ममता बनर्जी ये नहीं चाहते कि राहुल लीड करे। और ममता बनर्जी के साथ ये अखिलेश यादव और नीतीश कुमार। अब आप ये समझिए, ये चोरी चोरी चुपके ये अंदर खाने पूरा घिच-पिच हो रहा है। आप इस विपक्षियों में एक राय नहीं बन पा रहा कि कौन लीड करेगा, और लीड कौन करेगा। लीड तो राहुल गांधी नेचुरल लीडर है। वो कहां ये 5-10 एमपी वाले लोग जो खुद अपने हिसाब से नहीं जी सकते। भाई नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, अकेले एक सीट नहीं आएगी उसको, और ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। केजरीवाल के पास लोकसभा में अभी तो वो घिस-पिट करके एक उपचुनाव में एक लोकसभा में पहुंचा है, और सपना प्रधानमंत्री का। ममता बनर्जी हैं 2022 जीतेंगी, सपना प्रधानमंत्री का। और जो पूरे इंडिया में है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसको आप कह रहे हो कि साइडलाइन हो जाओ, आप निकलो यहां से। तो 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर कोई इस तरह का दबाव देता, तो कांग्रेस पार्टी सोचती भी। कर्नाटक के चुनाव के जीतने के बाद, हिमाचल के चुनाव जीतने के बाद, अब ये कांग्रेस पार्टी 6 महीने वाली डिमोरलाइज्ड कांग्रेस पार्टी नहीं है। और इस बात के लिए पूरा क्रेडिट
आप पसंद करें ना पसंद करें, आपकी राय कुछ भी हो, हकीकत यही है कि भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि उसको हुआ है। इसलिए डायरेक्ट फाइट में 2 जगह कर्नाटक और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराया है। अब इसके बाद आप कहोगे भाई राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया जाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने प्रवक्ताओं को टेलीविजन चैनल पर यह कह के भेजते हो कि भाई कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप कंफ्यूज्ड है। आपके ब्लैकमेलिंग में वो फंस जाए तो कंफ्यूजन नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी अगर कंफ्यूज हो गई कि if they succumb to the blackmailing of these opposition leaders, gone, फिर कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं कर सकती। फिर भारतीय जनता पार्टी अगले 30-40 साल तक राज करेगी जैसे कोई विपक्ष नहीं था। तो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का रूल चलता रहा, बीच में 2-2.5 साल के लिए जनता गवर्नमेंट आई थी, अदरवाइज कांग्रेस का ही रूल चलता रहा। तो वही चलेगा। लोगों के पास पहले यह ऑप्शन नहीं था। लोगों को लगता था भाई कांग्रेस पार्टी जो है चैलेंज नहीं दे पाएगी। और ये बदले हुए माहौल में राहुल गांधी वो शर्त नहीं सुनेंगे, वो शर्त रखेंगे। और ये शर्त यही होगा, और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खबर आ रही है कि अध्यादेश पर डिस्कशन नहीं होगा। वी आर हियर टू डिस्कस हाउ टू डिफीट मोदी इन लोकसभा 2024। राज्यसभा में क्या होगा उसके बारे में नहीं, कि राजनीति है, हर आदमी अपने काम के लिए अपने लिए लड़ रहा है। तो ये केजरीवाल कह रहे हैं भाई दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी छोड़ देगी। अब देखिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को पिछली बार लोकसभा में कम सीटें, कम वोट, टोटल वोट भी कम। दिल्ली में आप एक भी सीट नहीं जीत सके, बीजेपी से क्या लड़ेंगे आप? भाई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट है, भाई दिल्ली में आप विधानसभा में प्रचंड बहुमत लेकर जीत गए, लेकिन मोदी को रोकने के लिए विधानसभा तो इलेक्शन नहीं, उसमें तो लोकसभा में सीट लाना पड़ेगा। और वहां पे आप आते हो तीसरे पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे कांग्रेस पार्टी रहती है। तो ये किस तरीके से ये सारा काम होगा? और चारों तरफ से फंस गए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का गेम ओवर। लालू यादव विश्वास नहीं कर रहे, सोनिया गांधी विश्वास नहीं कर रही, ममता बनर्जी भी अलग से मिल रही है, अकेले लालू यादव से विश्वास नहीं है। इस वजह से तमिलनाडु जाकर के वो जो मिलने का कार्यक्रम था उसको कैंसिल करना पड़ा। और राहुल गांधी पटना आ रहे हैं तो धमक के साथ आ रहे हैं। बाकी लोग तो पहुंचेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही गाजा बाजा के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें लालू यादव की प्लानिंग है कि लालू यादव ये चाहते हैं कि भाई पटना पहुंचने से पहले इस तरह का माहौल बना दो और एयरपोर्ट से ही उनको जो स्वागत और गेट और सब कुछ करा करके इस तरीके से मीटिंग में उनको पेश करो कि फिर किसी की कोई चाल चल ही ना पाए कि यहां तो भाई राहुल गांधी। तो ये लालू यादव की प्लानिंग है। शर्त रख दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नथिंग डूइंग। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी है, घाघ पार्टी है। ये केजरीवाल की तरह इमेच्योर नहीं कि लेटर जारी कर दिया, जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया पहले वो डिस्कस होगा तब तो एकता है, अदरवाइज ये है वो है। लगे पड़े ज्ञान देने के लिए, हमने संविधान पढ़ा है। अरे भाई सब लोग संविधान पढ़े हुए हैं। कह रहे हैं कि संविधान की कॉपी लेके जाएंगे पटना। भाई कहीं आप लेकर के जाओ, आप नहीं पढ़ो, बाकी सब लोग ज्ञानी हैं।
आप ही एक पढ़े लिखे बेवकूफ हो, मूर्खता मत करो। वहां एक सवाल कोई पूछ देगा कि तुम्हारी औकात क्या है, कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान के ऊपर तुम कमेंट्री दोगे, कहोगे कि गलत लिखा हुआ है। यहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी संविधान के आर्टिकल्स के आधार पे। तो बहुत बड़ा मजा आने वाला है 23 तारीख को। हम लोग लाइव रहेंगे, कल से देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है। पल पल की खबर जो है कल जो है दिन भर हम लोग जो है दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। तो विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार में पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने भी इसी बीच पोस्टर के सहारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और महागठबंधन की तस्वीर के बीच में तुलना की है। पोस्टर में एक तरफ महागठबंधन की तस्वीर को भ्रष्टाचार में लिप्त दलों का गठबंधन करार दिया गया, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की यूएस में लोगों के बीच हाथ मिलाते हुए ये लिखा गया कि जनता के दिलों में है ये गठबंधन। अब देखते हैं कल क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।